हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा चल रहा था बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, इसकी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड का आज का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, बेसिकली अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, तो ये जो भी एजेंट्स है हमारे, ये जो भी ड्रग्स हैं एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये अगेंस्ट में काम करेंगे किसके? सिम्फेथोमाइमेटिक जो एजेंट्स हमने पढ़े हैं, एडिनर्जिक एगोनिस्ट हमने पढ़े हैं, उनके अपोजिट ये काम करने वाले हैं। मतलब एक सीधा सा एग्जांपल है, हमारी बॉडी के अंदर नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं या उनकी मात्रा को कम करना है, बंद करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, सभी लेक्चर्स अपलोड हैं, टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। एक बार जाके प्लेलिस्ट विजिट जरूर करिए बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। नहीं डायरेक्टली आप एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ने बैठेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री बेटा। ठीक है, अच्छे अच्छे को लपेट देती है ये, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना। साथ साथ पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपकी निया पार हो जाएगी और हम अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही अवेलेबल होंगे, कोर्स भी अवेलेबल होंगे और बाकी सेमेस्टर के लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ अवेलेबल होगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, बेसिकली अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्यों बोला हम लोगों ने इसको? क्योंकि जो अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट होंगे वो ओनली अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करेंगे, बीटा पे काम नहीं करेंगे। जब हम बीटा पढ़ेंगे तो वो ओनली बीटा पे ही काम करेंगे। तो दोनों को अलग अलग हमने क्लासिफाई किया है, या पहले से किया हुआ, हमने नहीं किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसी तरीके से किया हुआ, हमने तो दो पार्ट बनाए हैं इसके। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो इसमें क्या होगा? एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट आर ड्रग, क्या होती है? ड्रग्स होती है दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। देखिए, जो एड्रेनलिन है एंड नॉर एड्रेनलिन है, ये कौन सी ड्रग है? हमारी बॉडी में नेचुरली भी ये रिलीज होती है, हम बाहर से भी इनको लेते हैं। ये एगोनिस्ट है। ठीक है, तो एगोनिस्ट के एक्शन को कम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ब्लॉकर की या फिर एंटागोनिस्ट की। ठीक है, जैसे पॉइजन के लिए, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें एंटीडोट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एगोनिस्ट के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें एंटागोनिस्ट की जरूरत पड़ती है। और तो एंटागोनिस्ट यहाँ पे है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन बाय इनहिबिटिंग एडिनर्जिक रिसेप्टर आइदर कंपेटिटिवली और इरिवर्सिबली। एडिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हमारे? अल्फा, बीटा। तो हम बात कर रहे हैं अल्फा की, तो यहाँ पे जो भी हमारी ड्रग होगी अल्फा रिसेप्टर को इनहिबिट करके एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी। यही हमारा सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर स्पेसिफिकली ब्लॉक अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर रिजल्टिंग इन वैसोडाइलेशन। अब रिजल्ट भी जान लीजिए कि भाई अगर अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? या तो वैसोडाइलेशन होगा और रिडक्शन होगा ब्लड प्रेशर के अंदर। ठीक है, तो भाई एड्रेनलिन और एड्रेनलिन क्या कर रहे थे? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे, वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहे थे। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है वैसोकंस्ट्रिक्शन की, ना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की, हमें कम करना है, ज्यादा हो गया ब्लड प्रेशर, तो हम एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का यूज करेंगे। ये वैसोडाइलेशन करेंगे और रिडक्शन करेंगे ब्लड प्रेशर में, मतलब कि हाइपोटेंशन कॉज करेंगे। ठीक है, समझ गए? लगभग जो भी ड्रग्स यूज होगी वो इस थ्योरी पे ही बेसिक होता है। जो भी ड्रग आएगी एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होने वाला है, तो उस चीज की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट वे दवाएं हैं जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के प्रभावों को रोकती हैं, क्योंकि ये एडिनर्जिक रिसेप्टर को अवरुद्ध करती है, ब्लॉक करती है।
इन शॉर्ट देखिए, दीज ड्रग अपोज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अपोजिट काम करती हैं जो हमारा सिंपैथोमाइमेटिक या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसकी। ठीक है, अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, कौन कौन से ड्रग्स हमारे सिलेबस में दी हुई हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव का मतलब सीधा सीधा है कि वो अल्फा 1 पे भी काम कर सकती है, अल्फा 2 पे भी काम कर सकती है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि भाई वो अल्फा 1 पे ही काम करेगी या अल्फा 2 पे ही करेगी, दोनों पे काम कर सकती है। ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। कौन कौन सी ड्रग हमारे सिलेबस में दी हुई है? टालाजोलिन, टोलाजोलिन, एंटोलामाइन, फेनॉक्सीबेंजामिन। इसके बाद है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सिलेक्टिव मतलब ओनली अल्फा 1 पे ही काम करेगी, प्राजोसिन। और भी काफी ड्रग्स आती हैं, वो हम फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ड्रग्स आप लोगों को दी हुई है उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। कुछ अलग रिलेटेड ड्रग हैं, एर्गोट एल्कलॉइड हैं, जैसे कि डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन है, इसके अलावा मेथासेरेजाइड है, ये कुछ अदर ड्रग्स हैं। तो नॉन सिलेक्टिव मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। और स्टार मार्क ड्रग का आप लोगों को पता है, सिंथेसिस आप लोगों को स्टडी करना है। सिंथेसिस में अभी इन लेक्चर्स के अंदर नहीं करवा रहा हूं, उसके लिए अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें अलग से आप लोगों को समझाया जाएगा सिंथेसिस, क्योंकि सिंथेसिस है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे समझाना आसान नहीं है, इसलिए उसके लिए अलग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो टेंशन मत कीजिए, गडारिया फार्मेसी आपके बिल्कुल साथ है और सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हम। बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। क्या करेगा? ब्लॉक करेगा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को। जो भी हमारा ड्रग होगा सबसे पहले अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को सिलेक्ट करेगा कि भाई मेरे को किसको ब्लॉक करना है, अल्फा 1 को या अल्फा 2 को, और उस पे जाके बाइंड होगा और उसको ब्लॉक करेगा। जैसे ही अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो क्या करेगा? प्रिवेंट होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वैसोडाइलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद कोज होगा वैसोडाइलेशन। जैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट हुआ, क्या हुआ? कोज हुआ वैसोडाइलेशन। उसके बाद रिड्यूस होगा पेरिफेरल रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हमारा कम हो जाएगा। तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का यही है, वैसोडाइलेशन और डिक्रीज या लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम ड्रग्स की, जो ड्रग्स हमारे सिलेबस में दी हुई है। फर्स्ट है टोलाजोलिन। स्टार मार्क ड्रग है, तो मतलब इसका सिंथेसिस हमें पढ़ना है, वो हम अलग से देखेंगे जो मैंने आपको बताया है। तो बात करें किस टाइप का ड्रग है हमारा टोलाजोलिन, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। अब किस पे काम करेगी? नॉन सिलेक्टिव है, किसी पे भी कर सकती है, अल्फा 1 पे भी, अल्फा 2 पे भी। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव क्लास की ये ड्रग होने वाली है। कैसे काम करेगी? अल्फा और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करेगा, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन करेगा। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था बेटा कि ये वैसोडाइलेशन करता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो जो भी ड्रग्स इसके अंदर आएगी लगभग का मैकेनिज्म यही आपको देखने को मिलने वाला है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हुआ भाई? वैसोडाइलेशन हुआ तो क्या होगा? पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हुआ तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, हार्ट बीट इंक्रीज होगी। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये इसकी स्ट्रक्चर है। टैलाजोलिन देखिए स्टार मार्क ड्रग है, तो सिंथेसिस हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यूजेस की बात करें तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के अंदर इसको यूज करते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में रेयर कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एड इन फियोक्रोमासाइटोमा, फियोक्रोमासाइटोमा में अब नॉर्मली एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको ड्रग को यूज कर सकते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, किसको? फियोक्रोमासाइटोमा को। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन बेसिकली कोज हो सकता है, क्योंकि भाई हाइपरटेंशन ये डिक्रीज करेगा तो हाइपोटेंशन कोज होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रेकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज हो सकता है। ठीक है, तो टैलाजोलिन टेस्ट ड्रग फॉर फियोक्रोमासाइटोमा।
ठीक है। ड्रग्स में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इनकी देखिए अगर मेन जो क्लास है जैसे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है तो उसकी जानकारी अगर आपको है तो उसकी ड्रग्स की जानकारी कि भाई ये ड्रग्स दी हुई है तो आप यूजेस भी लिख सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं और कौन से रिसेप्टर पे काम करता है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि मेन जड़ अगर आपको पता है, मेन रूट में अगर बेसिक से आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अगर एक एक ड्रग को आप लेके बैठेंगे, याद करने के लिए बैठेंगे तो ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है फिनोटोलामाइन। फेंटोलामाइन इसको बोलते हैं, टाइप है नॉन सिलेक्टिव है, रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर इसको हम बोलते हैं। कैसे काम करेगा? कंपेटिटिव ब्लॉक करेगा अल्फा 1 और अल्फा 2 पे, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका भी वैसोडाइलेशन होगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, टेकीफाइलेसिस कोज करेगा, सॉरी टेकीकार्डिया, टेकीफाइलेसिस नहीं, ठीक है, रिफ्लक्स टेकीकार्डिया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, याद कर लेना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर याद करना, उतना ही करना है, बाकी फालतू ड्रग्स का याद नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो सब कुछ कचरा हो जाएगा बेटा, एक भी ड्रग याद नहीं रहेगी, क्योंकि अगर सारी ड्रग्स को याद करने बैठ गए तो। यूजेज की बात करें, इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमासाइटोमा में यूज होता है, कैटाकोलामाइन इंड्यूस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज होता है, नॉरएड्रेनालिन एक्सटारवेशन से टिश्यू नेक्रोसिस जो होता है उसको रोकने में भी मदद ये करता है, क्योंकि ये एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। क्या इफेक्ट हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट, एरिथमिया कोज हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का साइड इफेक्ट, डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फेनॉक्सीबेंजामाइन। फेनॉक्सीबेंजामाइन नॉन सिलेक्टिव है, ये भी इरिवर्सिबल अल्फा को ब्लॉक करेगा, मैकेनिज्म अल्फा रिसेप्टर से कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, लॉन्ग लास्टिंग एक्शन इसका होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सस्टेन वैसोडाइलेशन करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, लगभग सेम आएगा, क्योंकि एक साथ कभी भी ये ड्रग्स आप लोगों को नहीं पूछी जाएगी, कोई एक ड्रग उठा के पूछ लिया जाएगा तो उसके बारे में उसकी स्ट्रक्चर बनाइए, उसका टाइप मतलब किस पे से क्या काम करती है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, क्या उसका यूजेज होता है। तो फेनॉक्सीबेंजामाइन की ये स्ट्रक्चर है, याद कर लेना, ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजीली याद हो जाएगी। यूजेज की बात करें फेनॉक्सीबेंजामाइन की, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फियोक्रोमासाइटोमा प्री ऑपरेटिव में यूज होगी, क्रॉनिक कैटाकोलामाइन एक्सिस में यूज होगी, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट है पोस्चरल हाइपोटेंशन ये कॉज करता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ये कॉज करता है, नजल कंजेशन ये कॉज करता है, ठीक है। तो ये हो गया फेनॉक्सीबेंजामाइन। नेक्स्ट है प्राजोसिन, नॉन सिलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव है, अल्फा पे अल्फा 1 पे काम करेगी, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है प्राजोसिन। मैकेनिज्म वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर, क्योंकि भाई अल्फा 1 की लोकेशन जहां होगी वहीं पे काम करेगा, तो अल्फा 1 बेसिकली लोकेटेड होता है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, तो वहां पे ये काम करेगा। अल्फा प्रिजर्व, अल्फा 2 प्रिजर्व लेस टेकीकार्डिया, देखिए यहाँ पे अल्फा 2 पे ये एक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से टेकीकार्डिया का जो प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट है, वो कम हो जाएगा प्राजोसिन के अंदर, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन वैसोडाइलेशन करेगा, ये भी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने वाला है, लेकिन यहाँ पे टेकीकार्डिया कॉज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। टेकीकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट का बढ़ना, इसके अलावा हार्ट रेट का कम होना उसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। यह स्ट्रक्चर आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे प्राजोसिन की, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना प्राजोसिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए यूजेज की बात करें तो हाइपरटेंशन कोज कर सकता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भी ये कोज करता है, ठीक है। सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कोज कर सकता, सॉरी मतलब कि हाइपरटेंशन, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया और सीएचएफ में इसको यूज करते हैं प्राजोसिन को, ठीक है। स्पेशल इफेक्ट भाई, फर्स्ट डोज जो होता है ना प्राजोसिन का, वो पेशेंट के अंदर पोस्चरल हाइपोटेंशन कोज कर देता है, सडन बीपी डाउन पड़ जाता है, फर्स्ट डोज इसकी देते हैं तो, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। ये प्राजोसिन के एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं। डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन जो एर्गोट एल्कलॉइड डेरिवेटिव है, एर्गट एल्कलॉइड डेरिवेटिव है, पार्शियल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट का ये काम करता है, मैकेनिज्म है अल्फा एडिनर्जी के ब्लॉकर है, सेरोटोनिन रिसेप्टर पर भी इसका असर होता है, एक्शन है सेरिब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन ये करता है, और सिंपैथेटिक टोन को ये डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये है डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन। मुश्किल है स्ट्रक्चर याद करना, याद भी कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, भूल जाओगे, तो इसके पीछे
मत पढ़ना बेटा, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता रहा हूं उनको लिख लिख के बना बना के याद करना आप लोगों को, ठीक है। माइग्रेन में यूज होता है और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, पेरिफेरल एस्केमिया कोज हो सकता है, ठीक है। लास्ट ड्रग है मेथाइल सर्जाइड। मेथाइल सर्जाइड में क्या है, ये सेमी सिंथेटिक एर्गट डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये भी अल्फा ब्लॉकर है। पोटेंट 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्ट भी ये होता है, अल्फा के साथ साथ 5-HT पे भी ये काम करता है। एक्शन इसका होता है माइग्रेन रिलेटेड वेसोडाइलेशन को ये रोकता है, ठीक है। मतलब वेसो कंस्ट्रिक्शन ये करेगा मेथासर्जाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, याद कर लेना, हार्ड है लेकिन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। यूजेज की बात करें, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस कोज कर सकता है ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर इसका यूज किया जाता है, बेसिकली एब्डोमेन जो रेट्रोपेरिनियल होता है वहां पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। नोजिया हो सकता है, तो माइग्रेन प्रिवेंशन में मेथासर्जाइड का यूज, मेथाइल सर्जाइड का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे हमने देखा अल्फा, नेक्स्ट में देखेंगे बीटा। और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेरी होगा उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा आप लोगों को। और अभी तक अडायर फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पे लगभग सभी सेमेस्टर के नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। 8 सेमेस्टर तक हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और एक प्यारा सा कमेंट हमारी टीम के लिए बनता है जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए चीजों को बेहतर करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।